अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो अब जिस तरह के हालात जा रहे हैं, हर रोज़ हमें एक ऐसी खबर मिलती है देखने को, सुनने को, जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन इस बार जो वाक़या पेश आया मुल्तान नश्तर हॉस्पिटल में, उसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगी। और उस वाक़े को देखकर और उन लाशों को देखकर एक सवाल है मेरे ज़हन में कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, क्या हम वही इंसान हैं? क्या हम अशरफुल मखलूक़ात हैं? और हम तो ख़ुद को मुसलमान भी कहते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। देखा था, सुना था, ज़िंदा इंसानों की तज़लील होती देखी थी, ज़िंदा इंसानों की तज़लील सुनी थी, ज़िंदा इंसानों के साथ इतने मुज़ालिम होते थे। लेकिन क्या हम लोग दरिंदों में रह रहे हैं? यहाँ पर मरने वाले महफूज नहीं हैं। जुल्म ये उनके अज़ा निकाल कर उनके ऊपर प्रैक्टिस हो रही है। जो भी हो रहा है ये एक धंधा है। कौन जानता है कि उनके ऊपर प्रैक्टिस हो रही है? ये एक धंधा है। और क्या धंधा करने वाले इंसान हैं? उनको तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन होगी। उनसे तो अच्छे जानवर हैं। मैंने देखा है जानवरों में जब कोई मर जाता है तो वो अपने छोटे छोटे पंजों के साथ उनको दफन कर रहे होते हैं। तो क्या नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का कब्रिस्तान था? मैं इनको लावारिस नहीं कहूंगी, इतनी लाशें लावारिस नहीं हो सकती। ये एक सवाल है। ये मरने वाले कहाँ कहाँ से उठाए गए? कैसे इतनी लाशें जमा हो गई? कहाँ से आ गई इतनी लाशें? क्या वहाँ की इंतज़ामिया को नहीं पता? और अगर वाकई वहाँ की इंतज़ामिया को नहीं पता इसके बारे में, तो वो गार्ड्स, वो मसला गार्ड्स क्यों सीढ़ियों के दरवाज़ों पर थे? ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ के इंचार्ज को पता नहीं, वहाँ के डॉक्टर्स को पता नहीं है? ये वही तो फेंकवा रहे हैं। किसने किया? ये धंधा कौन कर रहा है? क्या इस रात से पर्दा उठेगा? क्या हम इस खौफ के साथ जिए कि जब भी हमारा कोई भी मरने वाला लापता हो जाए तो हम इस खौफ में जीते रहें कि पता नहीं कहाँ कहाँ उसको काट कर फेंक दिया होगा? वो कब्रिस्तान भी नहीं था, मैं उसे कब्रिस्तान भी नहीं कहूँगी। वहाँ पे उस छत पे चीले और कौवे मरने वालों की बाकियात खाते रहे। क्या उन लोगों ने नहीं मरना? क्या वो लोग मौत भूल गए हैं जिन्होंने उनको वहाँ पे फेंका? अगर कब्रिस्तान भी कहा जाए तो कब्रिस्तान में भी कफन दफन के साथ, इज्जत एहतराम के साथ मुर्दे को दफन किया जाता है। तो वो क्या था? तो इसमें बात आती है जी, मुशीर वज़ीर आला ने दौरा किया। तो क्या मुशीर वज़ीर आला के पास इतनी पावर नहीं है कि वहाँ पे किसी ने उसे छत पे जाने से रोक दिया तो मुशीर वज़ीर आला रुक गए? मुशीर वज़ीर आला को ऐसी कौन सी ताकत थी जो छत पे जाने से रोक रही थी? जब मुशीर वज़ीर आला को छत पर नहीं जाने दिया गया तो नाज़रीन आप खुद सोचें कि इसके पीछे किस तरह के लोग होंगे, कितने पावरफुल लोग होंगे। उनको कौन बेनकाब करेगा? उनको भी बेनकाब नहीं किया जाएगा। तो फिर हम किस मुआशरे में रह रहे हैं? हम ये सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे महफूज हैं? इतनी लाशें, जैसे मैंने पहले बोला, लावारिस नहीं हो सकती। वो कहाँ कहाँ से उठाए गए? वो कैसे कैसे वहाँ पे मुर्दे जमा किए गए? उनके ऊपर कैसे कैसे तजर्बे किए गए? तो सबसे बड़ी बात है, हम डॉक्टर को तो मसीहा बोलते हैं। तो क्या हम डॉक्टर्स को मसीहा बोलना छोड़ दें? क्योंकि अगर डॉक्टर मसीहा हैं तो प्रैक्टिस के बाद कफन दफन के हकदार तो वो हैं ना, जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं। उनके बाकियात को कफन दफन के साथ दफनाना तो इंसानियत में आता है। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। और ये सोचने वाली चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है। क्या मुशीर वज़ीर आला को शक नहीं हुआ कि उन्हें छत पर क्यों जाने नहीं दिया जा रहा? तो इस सब के पीछे कौन है, ये शायद हम कभी भी ना जान पाए, क्योंकि अगर ये कोई आम लोग होते तो इस तरह के कारोबार नहीं होते।